नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये संतोष ने हमें भेजे हैं। संतोष उत्तराखंड के रहने वाले, और ये घटना इनके साथ में घटी थी ना। साल था 2011। संतोष सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता था, और हमारी जो नौकरी होती थी 15 दिन रात की, 15 दिन दिन की, और ऐसे ही हमारा काम चलता था। अब एक ऑफिस का हमें काम मिला। ऑफिस तो नहीं, वो एक फैक्ट्री बननी थी, आधी अधूरी बनी हुई थी। आप ना जाने किस वजह से काम रुक गया था। अब हमारे ऑफिस का वो ठेका मिल चुका था। दिन में एक गार्ड और रात में एक गार्ड, और मैं 15 दिन तक उस फैक्ट्री में दिन की नौकरी किया। अब बड़े आराम से, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, सब कुछ, ना कोई डर का माहौल, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अब 15 दिन कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। आज जो रात का जब ड्यूटी आई ना, उसी जगह पर मैं पहली बार अब उस जगह पर नाइट का ड्यूटी कर रहा था। आज दिन में मुझे सब कुछ पता था कि कौन सा सामान किधर है, क्या है, कहाँ कहाँ घूमना है। अब हर चीज़ तो मेरे पास में उस चीज़ का नॉलेज था, और डर तो मुझे लगता ही नहीं था। उस वक्त में नौजवान था, और डर मैंने सीखा भी नहीं था, और ना ही मैं भूत प्रेत पर उस टाइम यकीन करता था। अब जब रात की जब नौकरी मेरी अब उस जगह पे स्टार्ट हुई ना, तो जैसे मैं रोज़ दिन में करता था, घूमना फिरना थोड़ा, और फिर अपने स्थान पर आके बैठ जाना, और फिर मैं वही करने लगा। मैं 12 बजे तक उस जगह का इधर उधर घूम करके देख लेता कि हर चीज़ वहाँ पर सुरक्षित है ना। हाँ, ऐसा कोई चीज़ था नहीं जो चोरी हो जाए। मुझे लगा कि हाँ, अब ठीक ठाक है, तो मैं अपने केबिन में आकर बैठ चुका था। अब सही बताऊं, उस टाइम मुझे सुस्ती भी आ रही थी। खाना खा लिया था तो थोड़ा सुस्ती जरूर आती थी। अब मैं सोचा कि यहाँ तो कोई है नहीं, अब कोई देखने वाला भी नहीं है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब फिर मैं कुर्सी पे बैठा, दूसरी कुर्सी पे पैर पसार करके, और थोड़ा आराम की मुद्रा में आ चुका था। अब मैं कुछ ही देर ऐसा कर पाया था। अचानक एक औरत की अब आवाज़ आई चीखने की। अब आवाज़ जो आई ना, तो मेरी नींद खुल गई। अभी तो मैं कुछ ही पल पहले सोया था, और जब वो चीखने की आवाज़ आई ना, तो मैं तो एकदम घबरा गया था। मैं उठ करके बैठा, जल्दी से खड़ा हो गया कहा जाए तो। अब मैं अंदाज़ा लगाने लगा कि वो चीख मैंने सुनी तो किधर से आई थी। अंदाज़ा उस टाइम लग नहीं पा रहा था। हाँ, वो चीख किसी औरत की थी। ना जाने उसके साथ में क्या हुआ, कौन है। और मैं अपना छोटा सा डंडा उठाए, टॉर्च उठाए हुए मैं अपने फैक्ट्री के अंदर मुआयना करने लगा कि हमारी फैक्ट्री में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन हमारी फैक्ट्री चालू नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं एक राउंड लगाना चाहता था। तभी जैसे ही मैं बाहर केबिन से बाहर निकला, एक डरावनी चीख सुनाई देने लगी, जैसे किसी औरत का साथ में कुछ गलत हो रहा हो, औरत चिल्ला रही हो। वाकई आवाज़ हमारे अधूरे बने बनाए जो फैक्ट्री का शेड था उधर से आ रहा था। इसके बाद मेरे कदम अब खुद ब खुद उस तरफ के लिए दौड़ पड़े थे। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि हमारी फैक्ट्री में ये औरत कहाँ से आ गई भाई। हाँ, जरूर अभी दीवारें नीची हैं, बाउंड्री नीची हैं। हो सकता है कि कोई कूद करके अब बीच जगह पर आ गया हो, उसके साथ में कोई लड़की हो। अब कई तरह का मन में विचार चल रहा था। अब वही विचार को अपने दिमाग में लगाए अब मैं दौड़ पड़ा था। अब जिस जगह से चीख सुनाई पड़ी थी ना, उसके बाद वो चीख शांत हो चुकी थी। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो चीख कहाँ से आई थी। मैं उस जगह पर पहुंचा ना, टॉर्च जला करके देखने लगा। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी।
ना तो लड़की थी, ना लड़की को कोई जात, ना कोई और कोई। हाँ, मैं हैरान था कि चीख इसी जगह से आई थी, लेकिन अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं उन टाइम में भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। अगर कोई मुझे भूत प्रेत की कहानी भी सुनाता था ना, कोई घटना भी सुनाता था, तो मैं उसको कहानी के रूप में लेता था ताकि मनोरंजन हो सके। मैं इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। जब मुझे उस जगह पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई ना, तो मुझे लगा कि शायद ये बाहर में आवाज़ आई होगी, लेकिन दूसरी साइड में जंगल जंगल था। अब मुझे थोड़ा संदेह होने लगा कि ज़रूर हमारी फैक्ट्री में ना होकर के ये जंगल का वाक़या होगा। अब जंगल में कौन जाएगा भाई, पिछली साइड में ऐसे ही हालात था। अब मैं वापस अब अपनी जगह पर आने लगा। जैसे मैं आगे चल रहा था ना, तो ऐसे मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे पीछे और भी कोई चल रहा। कदमों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। अब मैं जो शक अपने दिमाग में किया था, अब मैं मुड़ करके देखने लगा। वो आवाज़ जो अपने कानों से सुना था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, और जब मैं पलट कर देखा ना, तो कोई था ही नहीं। मुझे लगने लगा ना कि दिमाग का ये खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अपनी जगह पर चलते हैं, आराम करते हैं, चलो। अब मैं फिर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ कर देखता ना, तो कोई होता ही नहीं था। हाँ, उस वक्त में थोड़ा सा अजीब जरूर लगा था। अब मुझे लगने लगा कि मैं जो किस्से कहानियाँ सुनता हूँ, लोग बाग बताते हैं कि भूत प्रेत कम ही दिखाई देते हैं, वो महसूस कराते हैं कि हाँ, मैं तेरे पीछे हूँ, तू अगर पहचान सकता है तो पहचान ले। लेकिन मैं भी अभी भी उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहा था। अब मुझे लगा कि ये कान का वहम है, इसके अलावा कोई नहीं। चलो अपनी जगह पर चलते हैं, आराम करते हैं, अभी तो रात बहुत बाकी है। अब वही मैंने किया। वो आवाज़ को मैं ज़रूर सुनता था। जब मैं आगे बढ़ता था तो लग रहा था कि कोई औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है, लेकिन जब दिखाई नहीं देती थी ना, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाता था। आखिरकार अपने केबिन में आकर के उसी कुर्सी पर बैठ चुका था। और तभी सामने जो मटका रखा था ना पानी के ऊपर में, वो ढक्कन लगा हुआ था, और ढक्कन के ऊपर में गिलास था। और वो ढक्कन गिलास अचानक उस मटके से नीचे लुढ़क गए। जोर का आवाज़ हुआ जब मैं कुर्सी पर बैठ चुका था। तभी मुझे शक नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं ही पानी पी करके उस मटके पर अब ढक्कन गिलास रखा था ना, पूरा सही ढंग से रखा नहीं होगा, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। अब तक मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो इन चीज़ पर विश्वास करता ही नहीं था ना। आखिरकार अभी भी मुझे यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं उन चीज़ों पर, उन शक्तियों पर कभी विश्वास किया था ना करता था। अब मैं अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। चलो मटका गिर गया, कोई बात नहीं, मटका नहीं, ऊपर का ढक्कन गिलास गिर गया था। गिलास उठा करके मैं सही ढंग पर रख दिया। अब फिर कुर्सी पर पैर पसार करके सो चुका था। आंखें भारी भारी हो रही थी, नींद आ रही थी। तभी लगा कि मेरे पैरों के कोई ऊपर उठा दिया हो। मैं नींद में था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आंखें खोला ना, तो मैं जो देखा ना, दंग रह गया था। जिस कुर्सी पर मैं पैर फैला के बैठा था, वहाँ पर एक लाल कपड़ा पहने हुए एक औरत, जो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 25-30 साल का उम्र होगा, और सुंदर चेहरा, बाल बिखरे हुए, और मेरी तरफ देख रही थी। और उसने मेरे जो पैर था ना, जिस पर मैं पसार रखा था, वो दोनों पैरों को आप अपने हाथों में ले रखी थी, हवा में उठा रखी थी। जब मैंने ये सीन देखा ना, तो मुझे लगा अरे मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं अपनी आंखें झमकाया ताकि ये मेरा जो ख्वाब है वो टूट जाए, लेकिन वो ख्वाब था ही नहीं, वो तो रियल मेरे साथ में ऐसा हो रहा था। कुर्सी में वास्तव में एक औरत बैठी हुई लाल कपड़ों में, और मेरे दोनों पैरों को अपने हाथों में उठा रखी थी, और उस कुर्सी पर आराम से बैठी हुई मुझे निहार रही थी। जब मैंने पहली बार महसूस किया कि अरे जो मैं देख रहा हूँ ये वाकई सही है, तो मैं तो गलत फंसा हूँ। और सही में विश्वास
करने लायक मन भी कर रहा था, नहीं भी कर रहा था कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। लेकिन मैं ख्वाब नहीं, रियल टाइम में था। हवा में मेरे पैर उठे हुए, दोनों हाथों से अपने वो मेरा पैर को ऊपर उठा रखी थी और उस कुर्सी पर मज़े से बिराजी हुई अब मेरी तरफ घूर रही थी। जैसे ही मेरी नज़रें मिली ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। और तब मुझे यकीन हुआ कि बेटा संतोष, बेटा यहाँ से निकल ले, नहीं तो तेरा काम अब तमाम होने वाला है। तू भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था ना, देख ले आज तू खुद भूतनी को अपने पास लेके आ चुका है। तुझे क्या जरूरत थी उस जगह पर जाने की? जब तूने चिल्लाहट सुनी थी उस औरत की तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम तो अब ठहरे निडर आदमी, भूत प्रेत को नहीं मानने अब भुगतो। वाकई में कई पल तो मैं डरा सा रह गया। मेरा पैर अभी भी उठा रखी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट अब मुझे अब घूर घूर कर देख रही है। अब मैं जैसे मेरा होश उड़ चुका हो, मेरे शरीर में जैसे जान ना हो, ऐसी मेरी हालत हो गई थी कुछ पल के लिए। आज जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे में हूँ, मैं पैर अपना झटका, अब पैर फिर मेरा जमीन पर। अगले पल मैं कुछ नहीं देखा इधर उधर, बस उस कुर्सी से छोड़ा, उठा और सीधा बाहर की तरफ भागता हुआ गेट के बाहर, गेट खोला, अब बाहर निकल गया। अब मैं देख रहा हूं कि अभी भी मुड़कर देखा था उसी कुर्सी पर औरत बैठी हुई अब मेरी तरफ घूम के देख रही है। सही मायने में इतना डरावना दृश्य मैंने कभी देखा भी नहीं था। अब मैं अगले पल गेट के बाहर जोर जोर से अब सांसें ले रहा हूँ। ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि सांस लेना दुभर सा हो गया था। उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं दमे का मरीज तो नहीं बन गया। सांस नहीं लिया जा रहा था, जैसे मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। और आखिरकार एक फैक्ट्री चालू था और उसके गार्ड के पास पहुंच गया था। लेकिन गार्ड भी बेचारा अंदर था। मैं उसको जानता था भली भांति से, हम दिन में कभी मिले थे और चाय नाश्ता भी साथ में किए थे। अब मैं उसका नाम लेकर कब पुकारने लगा और तब वो दरवाज़ा खोला। अब खुलते बोला, संतोष जी आप, क्या बात है भाई, आप नाइट ड्यूटी में हो क्या? मैंने बोला हाँ जी, मैं आज ही नाइट ड्यूटी में आया हूँ और देखिए ना मेरे साथ में क्या हालत हुआ है। वो भी भूत प्रेत को यकीन नहीं करता था। कहने लगा क्या मजाक करे संतोष जी, ऐसा थोड़ी होता है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप दिखाओ कहाँ पर है। मेरी तो हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं अपनी जगह पर उस फैक्ट्री में आऊँ वापसी। लेकिन वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप डर गए होंगे और तभी आपका एहसास हुआ होगा, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। अब वो कई लोग थे, अब मैं अकेला था अपनी जगह पर, तो मैं चल पड़ा। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि नहीं भूत प्रेत होता ही नहीं है। और जब हम वो अपनी जगह पर पहुँचे, दरवाज़ा खोल के अंदर गए ना, तो वाकई उस जगह पर जो औरत बैठी हुई थी अब थी ही नहीं। अब फिर वो मेरे साथी गार्ड कहने लगा हंस करके कि संतोष जी आप तो बड़े समझदार हो, लेकिन ये भूत प्रेत को पर आपने यकीन कैसे कर लिया? अरे भूत प्रेत होते ही नहीं है, ये जरूर आपका मन का वहम होगा। अब मुझे यकीन दिला दिया था, लेकिन मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, मैं कैसे भूल सकता था। मैं कहने लगा उनसे कि भाई साहब मैंने सब कुछ महसूस किया है, मैं पूरा घटना जहाँ पर चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी थी मैं वहाँ गया था और तब मैं वापस आने लगा और तब मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। और आखिरकार मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, नींद आने लगी, दूसरी कुर्सी पर पैर पसार करके। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों पैर को किसी ने हवा में उठा दिया है और तब मैं उस औरत को देखा था। लेकिन वो गार्ड मुझे यही यकीन दिलाता रहा कि नहीं भूत प्रेत नहीं है। अगर वो भूत प्रेत होती तो आपको जिंदा थोड़ी छोड़ती, ज़रूर आपको मार देती। आप डरिए मत, मैं हूं ना, अगर कोई बात हो तो मुझे ज़रूर आवाज़ दीजिएगा। अब फिर मुझे अकेला छोड़ कर के वो अपने काम पर लौट गया था। अब वाकई में उसी जगह पर मैं खड़ा अब सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब इस जगह पर डरा हुआ था और आखिरकार मुझे फिर केबिन में बैठना पड़ा। लेकिन इस बार मैं बहुत सतर्क था। नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं नींद को छोड़ रहा था कि नहीं सोना नहीं बिल्कुल। आखिरकार करीब 1 घंटा बीत चुका था।
और तब मैं नींद पर कंट्रोल नहीं रख पाया कि मैं ज़्यादातर दिन की ड्यूटी करता था, रात में आराम करता था, और वो मेरी पहली ही रात की ड्यूटी थी। तो आँखों को नींद पर कंट्रोल रखना थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया था। इतना घटना घटने के बाद मैं भी अब कुर्सी पर वैसे ही कुर्सी पर पैर रख करके सो गया था। और वही घटना फिर मेरे साथ में हुई, जैसे किसी ने मेरा पैर को ऊपर उठा लिया हो। और जब मैं देखा ना, वही औरत उसी कुर्सी पर, और सब कुछ जैसे दोहराया जा रहा हो। इस बार मैं फैसला कर लिया था कि नहीं भाई, बस बहुत हो चुका है। मैं उस सब कुछ छोड़ छाड़ करके गेट से बाहर निकल चुका था। गार्ड के पास पहुंच गया, नाम लेके पुकारा, भाई जल्दी आओ। गार्ड आया, कहने लगा क्या हुआ, फिर तुमने ऐसा ही कुछ देख लिया क्या? मैंने बोला हाँ भाई। चलो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना है, अगर कर रहे हो तो आओ मेरे साथ में, फिर तुम्हें दिखाऊं। वाकई में वो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उसको लेके गया। मैं दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन वहाँ पर इतना गैप था दरवाजे में, अब मैं झांक कर देखने लगा। अभी भी वो औरत उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब मैं जब उसको दिखाया ना, तो उसका बदन तो देखते ही कांपने लगा, जैसे उसको कोई दौरा पड़ गया हो। अब फिर मेरा हाथ पकड़ा, आप कहने लगा, भैया भागो यहाँ से, भागो, तुम सच बोल रहे थे। इसके बाद हम लोग उसकी फैक्ट्री में आ चुके थे। सारी रात मैं उस फैक्ट्री में बिताया। आज सुबह जब हो चुकी ना, तब मैं अपने फैक्ट्री के गेट पर आया था। अब मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अंदर जाऊं, आज जबकि मैं उस जगह पर 15 दिन में ड्यूटी कर लिया था। अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कोई भूतनी रहती है। आखिरकार दिन वाला गार्ड आया, आज जब 8 बजा सुबह का, तब मैंने उससे सारा किस्सा बताया। वो रात से दिन में आया था। तब वो अपना अनुभव बताने लगा कि कहीं आप वो चीख सुन करके अब उस जगह पर तो नहीं गए थे ना। मैं बोला हाँ गया था। जब चीख की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी, तब कहने लगा, भाई साहब आपको जाना ही नहीं था, आप अपनी जगह पर बैठे रहते ना तो औरत आपके पास में बिल्कुल नहीं आती, वो जहाँ थी वहीं रहती। आपने उस औरत को इस जगह पर लेके आया, ये सबसे बड़ी आपने गलती की है। तभी वो औरत आपको वो नज़र आई है, नहीं तो मैं इस औरत को जानता हूँ। हमारे जो पहले गार्ड थे ना, वो मुझे बता चुके थे कि इस जगह पर ऐसी रात में चीख आती है, और वो उस चीख को सुनना, लेकिन उसके पास जाना मत। वो एक ही बार चीख आती है, अगर तुमने उस पर गौर नहीं किया तो समझो कि बात खत्म हो गई, अगर तुमने गौर किया तो फिर तुम फंसोगे। लेकिन शुक्र है कि आप उस औरत से बच गए, ये आपकी गलती थी, उस जगह पर जाना नहीं था। मैंने बोला, भैया गलती तो आपकी भी है, आप जानते हुए मुझे ऐसा बात क्यों नहीं बताए? तब कहने लगे, भैया मेरे दिमाग से निकल चुका था, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं सोच लिया था कि मुझे इस जगह पर नौकरी नहीं करनी है। फिर मैंने सुपरवाइजर के जा कर के बोल चुका था कि साहब मुझे कहीं और नौकरी दे दीजिए, मैं इस जगह पर नौकरी नहीं कर पाऊँगा। अब मैं फिर पूरा किस्सा बता दिया था, लेकिन सुपरवाइजर वो मानते नहीं थे, कहते अरे क्या बात कर रहे संतोष, ऐसा थोड़ी होता है, भूत प्रेत कहाँ होता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं कहने लगा कि अगर नहीं देखा है ना तो हमारी जगह पर आप जा कर के नौकरी कर लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। आखिरकार मैं उस जगह से नौकरी छोड़ चुका था, मैं दूसरी कंपनी में आ गया था। लेकिन वो किस्सा आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। इसके बाद मेरे साथ में ऐसी घटना तो हुई, लेकिन जैसा वो उस गार्ड ने कहा था कि अगर आप उन चीज़ों पर गौर करोगे ना, तब आपके साथ कुछ हो सकता है। मैं एक जगह पर था, ऐसी ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं उस जगह पर देखने के लिए नहीं गया। फिर मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। तब तो मैं इस चीज़ को मान चुका था कि जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी अपनी आप बीती संतोष जी की। ये कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।